बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डे 8 पे बात करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और अक्सर नंबर 5.4। अक्सर नंबर 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कि फैक्टराइजेशन के तरीके से आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो हमारे पास पार्ट नंबर ए है 4 ओवर 9। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों का आपने स्क्वायर रूट अलग-अलग फाइंड करना है। तो वो कहता है कि आपने फैक्टरेशन के तरीके से करना है। तो ये फैक्टरेशन मेथड है। 4 का आपने लैदा फैक्टरेशन करना है और 9 का आपने लैदा करना है। 4 है, ये आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 आ गया। 9 है तो ये 3 के टेबल में जाता है। 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 4 और 9 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा जी 4 न्यूमिनेटर में। तो पहले आपने 4 के फैक्टर लिखने हैं। कितने फैक्टर आपके पास 2 फैक्टर है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 9 डिनोमिनेटर में है। तो 9 के कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4 और 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा जी। ये आपके पास है 2, आपके पास कितने हैं? 2 है। और 3 आपके पास कितने हैं? 2 हैं। इनका आप स्क्वायर रूट इकट्ठा भी कर सकते हैं। अगर आपने अलग-अलग करना है तो आप इनका स्क्वायर रूट अलग भी कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो बाकी आपके पास रह गया 2/3। यानी कि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 2 और 9 का स्क्वायर रूट होता है वो आपके पास क्या होता है? 3 होता है। अगर हम स्क्वायर फाइंड करें 2 का तो वो आपके पास आ जाएगा 4। 2 2 ज़ा 4 कि स्क्वायर होता है कि एक नंबर को हमने उसी के साथ मल्टीप्लाई करने को हम स्क्वायर कहते हैं। तो 3 का स्क्वायर जो है वो आपके पास आ जाएगा जी 9 और इनका जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3। इस तरह पार्ट नंबर बी है 16 और 25। 16 का आपने स्क्वायर रूट लैदा करना है और 25 का स्क्वायर रूट आपने लैदा लेना है। तो फैक्टरेशन कर लेते हैं। 16 जो है वो 2 के टेबल में जाता है। 8 2 ज़ा 16 और 8 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। इस तरह 25 है, आपको पता है कि 25 जो है सिर्फ 5 के टेबल में जाता है। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा। तो 16 और 25 का स्क्वायर रूट इक्वल टू आ जाएगा जी। फिर आपने इनके ये फैक्टर लिखने, ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 16 के फैक्टर आपके पास आ जाएंगे और डिवाइड बाय ये 25 के आपके पास फैक्टर आ गए। तो इनको आपने पेयर की फॉर्म में लिखना है। 2 आपके पास ये 2 और ये 2 आपके पास ये 2 है। क्योंकि आपने स्क्वायर फाइंड करना है तो आपने इनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। 2 की पावर 2 का स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 5 आपके पास 2 ही है। तो 5 स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे रह जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 5। तो इनको मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़ा 4 और 5 1 ज़ा 5 आपके पास रह गया। 16 का स्क्वायर रूट है आपके पास 4 और 25 का स्क्वायर रूट है 5। पार्ट नंबर सी है 16 और 49। तो 16 का आपने फैक्टराइज भी किया है, स्क्वायर रूट भी लिया है। पार्ट नंबर बी में आपने किया है। तो 16 भी ऐसे कैसे आ जाएगा? 8 टू द 16 4 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 आ गया। 49 है 7 7 द 49 7 1 ज़ा 7। तो 16 और 49 का स्क्वायर रूट, तो 16 आपके पास न्यूमिनेटर में तो ये आपने फैक्टर लिखने हैं 16 के और 49 के ये आपके पास आ गए फैक्टर। फिर आपने इनको जो है वो स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। क्योंकि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो फिर आपने स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई ये 2 की पावर 2, इसका स्क्वायर रूट आपने लैदा कर लेना है। अगर आप इकट्ठा लेना चाहते हैं तो आप इनका इकट्ठा भी ले सकते हैं। तो 7 की 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आपके पास क्या रहेगा? 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 7। तो 2 टू द 4 ओवर 7 वैसे का वैसे ही। 16 का स्क्वायर रूट आपके पास आ गया 4 और 49 का स्क्वायर रूट 7। इस तरह पार्ट नंबर डी है 64 ओवर 81 आपके पास आ गया। 64 लास्ट पे 4 है तो ये 2 के टेबल में जाता है। 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 और 32 लास्ट पे राइट साइड पे 2 है ये वाला। तो ये आपके पास किस टेबल में जाएगा? 2 के टेबल में जाएगा। 2 1 ज़ा 2 आ गया, 1 कैरी 12 हो गया और 6 2 ज़ा 12। 8 2 ज़ा 16 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 आ गया। अब 81 जो है वो पहले आपने देखना 2 के टेबल में। जारी बात है ये लास्ट पे राइट साइड पे 1 है तो ये 2 के टेबल में ये नहीं जाता। फिर आपने देखना 3 के टेबल में, तो ये 3 के टेबल में जा रहा है। 3 2 ज़ा 6 2 बचा, ये आ गया 2 कैरी 21 होगा और 7 3 ज़ा 21। 9 3 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 64 ओवर 81 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये आपने पहले इनके फैक्टर ये जो है वो जिस तरह आपने पार्ट नंबर ए बी सी में ये पहला स्टेप किया फिर आपने वैसे कर लेना। उसके बाद आपने इनको अलग-अलग कर लेना। तो ये पेयर आपके पास 64 कितने हैं? 1 2 और 3 पेयर है आपके पास। और 81 के आपके पास कितने हैं? 2 पेयर हैं। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा।
और 3 का भी ऐसे ही हो जाएगा। तो बाकी आपके पास रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 आपके पास ये 3 न्यूमिनेटर में रहेगा और 3 आपके पास डिनोमिनेटर में कितने हैं, 2 है। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 8 और 3 3 ज़ा 9, 64 और 81 का स्क्वायर रूट आपके पास आ गया जी 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। जो आपको नंबर दिए हैं उनका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब आपको पार्ट नंबर ए में दिया हुआ है 0.64, ये आपको पॉइंट में दिया हुआ है, तो पहले आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो जब हम पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट के नीचे आ जाएगा 1 और पॉइंट के राइट साइड पे आपके पास जितने डिजिट होंगे उतने आपने डिनोमिनेटर में 0 ऐड कर देने हैं। तो 2 डिजिट है तो आपने 2 0 डिनोमिनेटर में ऐड कर देने हैं। अब वो कहता है कि आपको जो नंबर दिया हुआ है उसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 64 का आपने अलहदा स्क्वायर रूट फाइंड करना है और 100 का आपने स्क्वायर रूट अलहदा फाइंड करना है। तो 64 आपके पास राइट साइड पे 4 है, तो ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 ज़ा 6 तो 2 2 ज़ा 4, ये 2 है तो ये आपके पास 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और ये आ गया 1 कैरी 12 होगा, 6 2 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। इस तरह 100 है, लास्ट पे आपके पास क्या है 0, आपको पता है कि 0 2 के टेबल में जाता है और 5 के टेबल में भी जाता है, तो आपने छोटे नंबर के साथ डिवाइड करना है। 5 2 ज़ा 10 और ये 0 वैसे का वैसे ही, लास्ट पे फिर 0 है तो ये 2 के टेबल में जाएगा और 5 के टेबल में भी जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और ये 1 कैरी 10 होगा और 5 2 ज़ा 10, 25 है, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। जिस तरह आपने पिछले पार्ट किए वैसे आपने इनको करना है कि ये आपके पास आगे पेयर, क्योंकि आपने इनका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आपने इनके पेयर बना लेने हैं। पहले आपने ये फैक्टर लिखने हैं न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में, 64 के ऊपर और 100 के नीचे, फिर आपने इनको स्क्वायर फॉर्म में लिख लेना है, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हर एक की पावर जो है वो आपने इनको आपने पेयर बना लेना है। 1 2 और 3 पेयर ऊपर हैं और 1 2 पेयर जो है वो आपके पास नीचे, तो ये आप आपस में स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, इनको मल्टीप्लाई कर ले, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और डिवाइड बाई 5 2 ज़ा 10, कि 64 का स्क्वायर रूट आ गया 8 और 100 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 10। तो आपका क्वेश्चन जो है वो पॉइंट में है, तो इनको भी आप पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपके पास आ जाएगा 8 और 10 को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.8। इस तरह पार्ट नंबर बी है, ये है 1.96। तो पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट के नीचे आ जाएगा 1 और पॉइंट के राइट साइड पे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो आपने डिनोमिनेटर में 2 डिजिट ऐड कर देने हैं। ये आपके पास आ जाएगा 196 डिवाइड बाई 100। इस तरह आपने जिस तरह पार्ट नंबर ए में किया वैसे ही आपने पार्ट नंबर बी में करना है, फैक्टरेशन मेथड के तरीके से करना है आपने। 196 लास्ट पे आपके पास क्या 6, यानी कि 2 के टेबल में जा रहा है, 9 2 ज़ा 18 और ये आ गया 1 कैरी 16 और 8 2 ज़ा 16। राइट साइड पे फिर 8 आपको पता है कि 2 के टेबल में जाता है, तो 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी 18 और 9 2 ज़ा 18। अब आपको पता है कि 49 है, सिर्फ 7 के टेबल में जाता है, बाकी किसी के टेबल में नहीं जाता। 7 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 और नीचे डिनोमिनेटर में 100, वो आपने पार्ट नंबर ए में किया 100 के आपको पता है वो कौन से पेयर आए हैं, तो वो आपने पेयर यहाँ पे लिख देने हैं। अब 196 के जो पेयर हैं वो है आपके पास 2 और 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और 100 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 सब का स्क्वायर रूट इकट्ठा। अगर आपने लहदा लहदा लिखना है तो आप लहदा लहदा भी लिख सकते हैं। तो ये पेयर आपने बुला लेना, 2 की पावर 2 का स्क्वायर रूट, 7 की पावर 2 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 की पावर 2 का स्क्वायर रूट, 5 की पावर 2 का स्क्वायर रूट, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी आपके पास रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 7 2 ज़ा 14 और 5 2 ज़ा 10, यानी कि 196 का स्क्वायर रूट आपके पास आ गया 14 और 100 आपके पास 100 का स्क्वायर रूट क्या आ गया जी 10 आ गया।